अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुर्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि थाना दाता दरबार की हदूद में 50 साला एक शख्स को 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार कत्ल करके फ़रार हो जाते हैं। ये हल्का सूबाई वज़ीर और MPA बिलाल यासीन का है, जहां पर ये कत्ल की वारदात होती है। कत्ल की वजह क्या है ना तो घर वालों को मालूम है और ना ही CCTV कैमरा होने की बावजूद पुलिस उन मुल्ज़मान की शनाख्त कर सकी है और पुलिस को भी ये नहीं मालूम कि कत्ल की वजह क्या है। लवाहिकीन कोहराम बरपा है इस घर में। वो कहते हैं कि हमें यही पता चल जाए कि हमारे प्यारे को कत्ल क्यों किया गया और कत्ल करने वाले कौन थे। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि लाहौर का इलाका है बड़ा मशहूर, जो थाना दाता दरबार है, शीश महल रोड इसको कहा जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही पुराने रहायशी, उनको 55 साल, उनकी 50 से 55 साल उनकी उम्र है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की वारदात कैसे होती है, इस वक्त मकतूल के भाई भी हैं और मुकदमे के मुद्दई भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरी जानिब मेरे उनके एक इंतहाई करीबी दोस्त भी, मोहल्लेदार भी, ये भी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कत्ल की वजह क्या हो सकती है और कत्ल की वारदात कैसे हुई। भाई, आप अपना सबसे पहले नाम बताइएगा और मरने वाले का बताइएगा कि उसके साथ आपका क्या। मेरे बड़े भाई का नाम राणा शाहिद हुसैन उर्फ राणा राजू। राणा राजू जी, उनको प्यार से राणा राजू कहा जाता था। राजू भाई कहते थे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम राणा हुसैन। राणा हुसैन। राणा साहब, ये बताइएगा कि कब ये वाक़या पेश आया, कितने दिन हुए और किस तरह से ये कत्ल की बात? 24 जून रात 11:52 पर ना वो ये वाक़या हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था, किस तरह से? मोटरसाइकिल सवार आए पीछे से ही। ठीक है। जबकि मेरा भाई ना स्लो मोटरसाइकिल चला रहा था। ठीक है। वो तो कैमरे में हमने देखा है ना। ठीक है। तो लेकिन बर्गर भी वहीं से खा रहे थे, बर्गर वाला मशहूर है। ठीक है। तो जब हमने गोलियां चलती हुई देखी एकदम, तो हम तो खुद बैठ गए काउंटर के नीचे। ठीक है। तो बाद में पीछे से देखा तो वो मोटरसाइकिल सवार एक ने हेलमेट पहना हुआ था सुरख, तो सफ़ेद शर्ट। पीछे वाले ने जिसने गोलियां मारी उसने कुछ नहीं पहना हुआ था चेहरे पर। तो ये किस वक्त का टाइम था? रात का वक्त? 11:50। ठीक है। बड़ा पुरौनक इलाका है। हाँ जी, सब थे, दुकानें खुली हुई थी, एकदम बंद हो गई सब कुछ। अच्छा, तो मौत वाक़या भाई की मौके पर ही हो गई? हाँ जी, किसी ने 15 पे फ़ोन किया, फिर पुलिस भी आ गई, इलाके की पुलिस भी आ गई। तो पहले आगे नहीं जाने दे रहे, जब मैंने पछाना तो फिर हमें आगे जाने दिया। तो मैंने कहा उठाओ, ज़मीन पे सड़क पे सारा पड़ा हुआ है, जिंदा है अभी। तो जिस पर उन्होंने एम्बुलेंस में डाला, लेकिन वो लेके नहीं जा रहे थे, तो या तो डेथ हो गई थी, फोत हो गए थे वो। तो फिर थोड़ी देर बाद लैब वाले आ गए, उन्होंने तस्वीरें उतारी उनकी, बस यही कुछ करते रहे। वो नामालूम जो शख्स है, अभी तक उनका पता नहीं चला। हालांकि इतने कैमरे लगवाए हुए हैं हुकूमत ने, सरकारी भी प्राइवेट भी, हर घर में लगा हुआ है। तो वो वहाँ से गोलियाँ मार के तो दाई तरफ जो के एक यहाँ पे लगी और यहाँ से निकली सर से, तो वो चले गए पीर मक्की की तरफ। ये मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है और हमारे भाई है बिलाल यासीन साहब, उनका वो MPA साहब है यहाँ के। और लाडा गुजर साहब जो है कि वो हमारे दोस्त भी है, पहले दोस्त भाई है, बाद में वो काउंसलर भी है हमारे इलाके। इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। ठीक है। मुलजिम तो आपके यासीन साहब ने, मुलजिम तो आपके ना अभी तक शनाख्त हुए हैं ना पकड़े गए, तो फिर क्या साथ दिया इन्होंने? ये कोशिश हमारे साथ जहाँ कहते हैं ये चल पड़ते हैं। ठीक है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि
किसी पे शक, किसी पे शक, किसी पे शक। हमें किस पे शक हो सकता है? उनको पकड़ो, उनसे मालूम करो, वो बताएंगे कि उनको किसने भेजा है। वो पकड़े जाएंगे नामालूम लोग जो दोनों लड़के थे, तो फिर ही आगे कुछ होगा ना। उन तक तो पुलिस पहुंच नहीं रही। सारी रिकॉर्डिंग जो इतने पूरे पाकिस्तान में कैमरे लगाए हुए हैं, लाहौर को पेरिस बनाया हुआ है, तो फिर पेरिस में तो ऐसा नहीं होता। तो फिर वही बेहतर हो गए ना हम मुसलमानों से कि भाई अभी तक 10 दिन हो गए हैं, 10वां दिन है, तो हमारी माएँ बहनें जो है फूफी वो रो रो के मर रही है सब। तो हमारे वो भाई के कातल नहीं पकड़े जा रहे, जो सारे खर्चे चलाता था हमें भी वही पैसे देता था सबको। सीधी बात है। अच्छा ये बताएं कि भाई जो है वो किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। वैसे वो हो जाता है, वो वो तो घरों में भी हो जाता है, बाहर भी हो गया होगा, किसी से मुंह मारी या कुछ तलख कलामी हो गई होगी, किसी ने रंजिश रख ली होगी तो उसने करवा दिया होगा ये काम। नहीं, लेकिन रंजिश इस हद तक किसी की जान इतना जुल्म, ये तो जुल्म की इंतहा है। चेहरे पे गोलियां मार दी है, मुंह पे मार दी है गोलियां, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है जुल्म की इंतहा? इससे ज्यादा जुल्म की इंतहा तो हो ही सकती नहीं ना। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अच्छा अभी जब मैं आपसे बात कर अब उसके बाद उनका वो यही सोचेंगे, वो जिस तरह वो भाग रहे हैं, उनको पता है कि कुछ नहीं हो रहा, ना कोई आ रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, ना कोई बड़ा कुछ कर रहा है, ना करवा रहे, हम तक तो पहुंच ही नहीं रहे। तो मदई को भी मार देते हैं। तो अगर आप हैं? हाँ मैं मदई हूँ, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ चौक में, जा कहते हैं वो फिर आगे मुझे भी मार दे, मैं नहीं हटूंगा वहाँ से जहाँ पे भी वो कहते हैं। कोई आपको ऐसी धमकी या कोई ऐसी बात नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन उनका ज़हन तो यही होगा ना कि आप केस तक पहुंच ना जाए। केस की पुरसू कर रहे हैं, केस की आप पैरवी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको भी कोई टारगेट? मुझे जान का खतरा है। तो ये बात आपने पुलिस को बताई? पुलिस अभी वो इंचार्ज साहब तो चेंज हो गए हैं, वो सदीक साहब जो इन्वेस्टिगेशन के वो जो सारा केस देख रहे थे, अब कोई दूसरे आए हैं, उनसे अभी तक बात नहीं हुई। अच्छा, उनसे बात हुई। अच्छा जब 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो तो ये बड़ी वारदात है, किसी इंसान की जान चली जाना और किसी इंसान को कत्ल कर देना इतने पुरौनक इलाके में, और वो रहने वाले भी यहाँ पे पुराने थे आपके भाई, और आप भी यहाँ के रहने वाले कदीमी लोग हैं। किसी सीनियर अफसर से मिले हैं? किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर, SHO के सिवा किसी से नहीं मिले? किसी SP के पास जाएं, DIG के पास जाएं कि आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सबके पास जाएंगे, सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे, अदालतों तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सब पास तरफ जाएंगे। अभी तो हम देख रहे हैं, अभी तो रोना पिटना ही नहीं रुक रहा, हमारे आंसू नहीं रुक रहे, रात को नींद नहीं आती किसी को, ना खाना खा रहे 4 दिन से, ना कुछ खा रहे काफ़ी दिन। कभी किसी ने कुछ खा लिया तो खा लिया, ना खाया तो ना सही, कोई परवाह ही नहीं हमें, ना अपनी सेहत की, ना खाने की, ना पीने की। वही था सब कुछ, सबका ख्याल वही रखता था, इतने बेफिक्र सुकून से थे। तो हमें तो पता ही था इन टेंशनों का। तो उन्होंने उस जो मारने वाले हैं नामालूम अफराद, उन्होंने उसे ही टारगेट बना दिया है। अच्छा राणा साहब, ये जो शीश महल रोड है जिसको, और पुलिस ने लिख दिया FIR में कि सामने आने पर उन्हें पहचान लेंगे। मैं कैसे पहचान सकता हूँ? पहचानना आपने या कैमरे आपने देखने हैं, कैमरों की फुटेज आपके पास है, मैं कैसे पहचान सकता हूँ उन्हें? ये क्यों लिखा है? एक गोली लिख दी है, पहले 2 गोलियाँ बता रहे थे, फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम में मैं वहीं मौजूद था, ठीक है, वहाँ उन्होंने बताई कि 2 से 3 है, एक अंदर ही घूमती रही है, सारा चेहरा इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ये फ़ोटो देख ले फटा हुआ है। तो उसको ऐसे सफाई से सिलाई की है, मैं दोबारा भी कब्र खुलवाने की अपील कर सकता हूँ। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मुतमिन नहीं है? नहीं, आपको क्या एक गोली कह रही है वो कि कान के नीचे लगी, इधर से निकल गई, यहाँ से लगी और यहाँ से निकल गई, ठीक हो गया। तो जो चेहरे पर है इतने सारे जख्म, इतने टांके वगैरह, इधर है, ये कहाँ से लगे? गिरने से सिर्फ एक साइड ही लगेगी सड़क पे, स्लो मोटरसाइकिल है, 30 की स्पीड होगी, 20 की होगी, 25 की होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी, और गिरने से एक साइड पर ही चोट लगेगी ना, दोनों साइडों पर तो नहीं ना लगेगी। ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा चोटें हैं, नीचे वाली साइड पर कम है। इधर सारे बात, ये सारा नाक जो है
यहाँ से ऐसे जैसे किसी ने काटा हुआ है, गोली नहीं लगी तो क्या लगा है, एक गोली यहाँ से लग के यहाँ से निकल गई, वो तो ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ है, सारा नाक यहाँ से गोली लगी है और इस नथने से निकल गई, इस तरफ से। बिल्कुल ऐसे है राना साहब। मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है इलाका, यहाँ से हमेशा नून लीग के उम्मीदवार कामयाब जी। होते हैं। आप भी बड़े हामी हैं नून लीग के, हाँ बिलाल जी। यासीन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। ये कैमरा है, इसकी तरफ देख के आप किससे अपील करना चाहते हैं नून लीग के हुक्मरान? मेरी सबसे पहले बिलाल यासीन साहब से अपील है कि वो एक्शन ले, और फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाए, हमारे भाई के कातलों को पकड़ने में हमारी मदद करे, पुलिस को समझाए। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है केस में, कोई जान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया ना कि एक घर बैठे शरीफ इंसान को पिस्तौलें उठाने का भी, तुम भी ठाओ भी, आ जाओ फिर मैदान में, तो फिर तो ये हो गया ना सर। तो हम ऐसा नहीं चाहते। वो नमाजी परहेजगार था मेरा भाई, नमाज़ें पढ़ता था 5 वक्त की। तो कहने का मतलब है कि उसे क्यों मारा गया, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे नामालूम अफराद, तो आगे की कार्रवाई कैसे हो सकती है। अभी तक उन तक नहीं पहुँचे। कैमरे की सारी फुटेज वहाँ की, कभी सामने के कैमरे ख़राब है, प्राइवेट कैमरों की में ही हमें उलझाया हुआ है बस। ठीक है, तो सरकारी कैमरे किस लिए लगाए हुए हैं जगह जगह पे? ये आप बताएं ना वज़ीर आला पंजाब मेरी मरियम वज़ीर नवाज साहिबा आला को कि पंजाब सरकारी मरियम नवाज कैमरे साहिबा से काम नहीं कर रहे। अपील है कि सरकारी कैमरों के बेफजूल लगाए हैं या नहीं लगे हुए, अगर लगे हुए हैं तो हमारे मुलजम गए कहाँ हैं, वो फिर अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? बराए मेहरबानी आप पुलिस से रब्ता करें और उन्हें इस केस पर जल्दी काम करने के लिए कहे। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब से अपील है हमारी। ये था जी मकतूल का भाई और मुकदमे का मुद्दई, जिसने तमाम अपनी दुख भरी दास्तान और अपने दुख को जो है वो उसका इजहार किया। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है, जिसको हम भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारी ख़बरों में दिखा चुके हैं, कि शहर लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के जितने भी कैमरे नस्ब हैं, उसमें से 20% से 30% कैमरे जो हैं वो सिर्फ वर्किंग में हैं और बाकी 70% कैमरे बंद हैं। मरियम नवाज साहिबा के हलके का, मुस्लिम लीग नून के हलके का ये शहरी है, ये रहने वाला है, ये वहाँ का वोटर और सपोर्टर है। ये कहता है कि जितने कैमरे सरकारी सेफ सिटी के इर्द गिर्द में लगे हुए हैं वो बंद हैं। पुलिस हुकाम जिसका दावा करते हैं कि तमाम कैमरे, और सेफ सिटी अथॉरिटी दावा करती है कि कैमरे तमाम के तमाम वर्किंग में हैं। ये वो शख्स है जिसके भाई को इस रौनक बाज़ार में कत्ल कर दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन कोई सेफ सिटी का कैमरा उन कातलों की तस्वीर, उनकी फुटेज एक्सपोज नहीं कर पाता। अगर एक्सपोज होती तो शायद उनकी अब तक शनाख्त हो जाती, उस मोटरसाइकिल का नंबर जो है वो मिल जाता। यकीनन पुलिस एकदम से और बहुत जल्द इस तरह से मुलजमान तक तो नहीं पहुंच सकती, कुछ वक्त ज़रूर दरकार होगा। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस भाई को, मकतूल के भाई को बताती है, वो उसने आपके सामने उसका इजहार किया। अब मकतूल के भाई की तरह के दोस्त सज्जाद साहब, गालिबन इनका नाम है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपका बचपन का दोस्त, तरीना दोस्त, उसको कत्ल कौन कर सकता है। आपका गालिबन नाम सज्जाद ही है जी? सज्जाद साहब बताइएगा कि इस तरह से आपके बचपन के दोस्त को कत्ल कर दिया गया। आप तो दोस्त जो होते हैं वो राज़ो न्याज की बातें करते हैं, आपस में अपना दुख सुख जो है वो शेयर करते हैं। आपको कभी उन्होंने बताया कि किसी कातिल के साथ उसकी दुश्मनी है, या किसी ऐसे दुश्मन के साथ उसकी दुश्मनी है जो उसकी जान ले लेगा? कभी भी ऐसी बात नहीं हुई भी उसने ये बताया होगा मेरी फलाने के साथ दुश्मनी है या मेरी कोई जान ले लेगा या कोई इस तरह का मसला होगा। कभी इस तरह की बात कोई नहीं हुई। ठीक है, अच्छा आदमी था शुरू से, यहाँ पर ही, हम भी यहाँ पर रहने वाले हैं, वो भी यहाँ का रहने वाला है। बहुत अच्छा भाइयों की तरह उसके साथ तल्लक़ था। वो दिली तौर पर बहुत ज़्यादा सदमा भी हुआ है, दुख भी हुआ। जो आदमी हमारे पास बैठता था, एक दिन में पता चला भी उसकी डेथ हो गई है। ठीक है। और इतनी बुरी तरह उसको मारा गया है जैसे बहुत शदीद दुश्मनी होती है। ठीक है। लेकिन हमारे जानने में, देखने में कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती कि उसने इतनी किसी से ज़्यादती की हो जिसकी वजह से उसके साथ इतना हुआ है।
ठीक है। ठीक है, इस तरह की चीज़ कोई नहीं। और घर का सरबराह था, सारे घर को लेकर चल रहा था, इनको इतना ना कमाने का पता है ना कोई मामला है, वो सारे सिस्टम वो भी चला रहा था। ठीक है। 2-4 मरतबा बाहर भी गया है, ठीक है, मुल्क से बाहर, वहाँ से भी कमाई करके जो भी अपने बहनों भाइयों का सबसे बड़ा वो भी था। ठीक है। तो इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, ज़्यादती कहना भी कम लफ्ज़ है, बहुत जुल्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ का जो इलाके की पुलिस है उसने इतना तावन नहीं किया ठीक अभी है। तक। कोई DSP, कोई SP, कोई इन्वेस्टिगेशन SP, किसी ने भी आके इनसे ये नहीं पूछा आपके साथ क्या गुजरा है, क्या नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, इन्होंने तो बेचारों ने धक्के खाने हैं, इनकी तो किस्मत है भी आप फलाने के पास जाए, फलाने उन लोगों का काम इनके पास आते हैं। 10 दिन हो गए हैं, ठीक है, पुलिस ने ना कोई इनसे तावन किया है, ना किसी कोई बड़े अफसर ने आकर इनके पास तावन किया है, ना इसके दुख में शामिल हुए हैं। भी ठीक है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम फिर रहे हैं, या हमें ये थोड़ी सी पेशकश हुई है। अभी तक जहाँ 10 दिन पहले खड़े थे, आज भी तफ्तीश बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी है। ठीक है, तो हमारा तो इनका तो जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो होता है ना, कि हम जंगल में थोड़ा रह रहे हैं, ठीक है, एक पाकिस्तान में रह रहे हैं, इतना तो है ना, पुलिस अफसर भी इंसान है, ठीक है। तो उनको जो उहदे मिले हैं उनके मुताबिक इनके पास आना चाहिए था, इनसे पूछना चाहिए था कि क्या हमारा SHO आपसे तावन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अब जो नया SHO आया है, जो अभी इंचार्ज आया, अभी तक उसने ये भी नहीं पूछा कि भाई आपका क्या हुआ, क्या मसला है, क्या नहीं है, ठीक है। बजाय ये बेचारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, कभी किसी के पास जाओ, कभी किसी के पास जाओ। वो जो हमारा भाई फौज तकरीबन, हम तो यही कहेंगे भी अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, ठीक है। जिसने भी हमारा जुल्म किया है, ज़्यादती की है, हद से ज़्यादा ज़्यादती की है, ये घर का सरबराह था, सारा मामला लेकर चल रहा था, चला रहा था, अपने घर को चला रहा था, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को चला रहा था, ठीक है। वो इनकी महरूमी माँ बाप के बाद वो चला रहा था, ठीक है। क्योंकि हम पास रहते हैं, शुरू से इधर रहते हैं, तो हम देखते थे, हमारे पास आता था, खलाक अच्छा था, नमाज भी अदा करता था। तो लेकिन ये नहीं समझ आ रही भी किन लोगों ने किया है, क्यों किया है, इस चीज़ का नहीं पता चल रहा। ये जब वो 2 लड़के पकड़े जाएंगे जिनकी तस्वीरें आ रही हैं, जो मोटरसाइकिल पे ऊपर थे, तो फिर पता चलेगा भी ये कौन है। और बजाय इनका तावन करने से इनको बार बार थड़ लगा रहे हैं, आप बताएं कौन है, आप बताएं कौन है, तो वो किसका नाम बताएं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसकी किसी के साथ लड़ाई हो, कोई मसला हो, तो वो बताएं भी यार इनसे लड़ाई थी या इनसे दुश्मनी थी हमारी। वो दुश्मनी इनसे कोई नहीं है, हमें भी पता है इनसे किसी से पास भी कोई इस तरह का मसला नज़र हमें भी नहीं आता ज़ाहिर तौर पे। ठीक है। ये मकतूल के दरीना दोस्त भी थे, मोहल्लेदार भी थे, इनका मौक़िफ़ भी आपने सुना, और इससे पहले मुकदमे के मुद्दई जो हैं वो क्या कहते थे वो भी आपने सुना। डकैती, कत्ल, मज़ामत पर लोग कत्ल भी होते हैं, डकैती की वारदातें भी होती हैं। क्या ऐसा इक़दाम करने की ज़रूरत है आपकी हुकूमत को, या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये यहाँ पे प्योरली मैं अफसोस के लिए आया था, तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा और रुख इख्तियार कर जाएंगी। मगर आपका सवाल है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे दाता दरबार के पुलिस स्टेशन की हदूद में। ये इंसिडेंट हुआ है, ये मेरे अपने हैं, मैंने यकीन दहानी कराई है। अभी जब मैं उठ के आ रहा हूँ तो हम कई घंटों से शीकाबाद की हदूद में बैठे हुए थे। वहाँ पे भी किसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ है कि वो फायरिंग और उसका तबादला और सारी चीज़ें। उससे 2 घंटे पहले मैं गुलशन अभी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। वो पार्टी अभी भी मेरे ऑफिस में बैठी हुई है। इस इलाके से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और इस इलाके से MPA भी हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, बिलाल यासिन साहब। इस घर में जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, फातह ख़ानी के लिए आए, और जो घर वालों ने पहले हमसे बात की कि बिलाल यासिन साहब की जानिब से बड़ी कोशिश की जा रही है और बड़ा उनकी तरफ से मदद भी की जा रही है, जो
मकतूल की बेवा है उसने भी जिक्र किया, मकतूल की बहनों ने भी जिक्र किया, मकतूल के भाई और मुकदमे के मुद्दई उन्होंने भी यही कुछ कहा। अब थोड़ा सा जो पुलिस की जानिब से गिला किया जा रहा है लवाहकीन की जानिब से, उस हवाले से बिलाल यासिर साहब से पूछते हैं कि आपके हलके का एक शख्स जो है वो इस रौनक बाज़ार में कत्ल कर दिया जाता है, तो क्या पुलिस इस पे कोई जल्द से जल्द इकदाम कर सकती है कि मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया जाए? बिलाल साहब क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं तो बिल्कुल, मेरा तो घर है, मेरे तो ये अपने हैं, तो मैं तो एक इनसे अलहदगी में मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं उस सिलसिले में यहाँ पे आया और इंसिडेंटली आप लोगों से मुलाकात हो गई है, तो आपका भी एहतराम है। तो इसमें कहने की बात नहीं है और कैमरे पे कहने की बात नहीं है। हमारे जो रिलेशन है ना वो इन कैमरों से बियॉन्ड है, तो हमारे तो घर वाले मामला था, तो हो नहीं सकता कि मैं इस मुश्किल घड़ी में इनको अकेला छोड़ूं। जो भी बन पाएगा वो ज़रूर करूंगा और जहां पे भी जाना पड़ेगा हम हर वक्त इनके साथ हैं। जी बिलाल साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे। इस घर पे तो जो क़यामत सूरा बर्पा हुई, इस तरह से बहुत सारे वाक़यात लाहौर में होते हैं। इस वक्त आपकी जमात जो है वो हुक्मरान है, हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक़ है। पुलिस की कारकर्दगी ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से लोगों को बड़े गिले शिकवे होते हैं। आपके पास भी साइल जो लोग हैं अपनी दास्तानें लेके आते होंगे, तो आपकी हुकूमत ख़ासकर जो है इस हवाले से कुछ ऐसा करना चाह रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो हमेशा की जाती थी, लेकिन लोग दुखी हैं। शहर लाहौर में डकैती, कत्ल, मज़ामत पर लोग कत्ल भी होते हैं, डकैती की वारदातें भी होती हैं। क्या ऐसा इक़दाम करने की ज़रूरत है आपकी हुकूमत को, या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये यहाँ पे प्योरली मैं अफसोस के लिए आया था, तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा और रुख इख्तियार कर जाएंगी। मगर आपका सवाल है कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे दाता दरबार के पुलिस स्टेशन की हदूद में। ये इंसिडेंट हुआ है, ये मेरे अपने हैं, मैंने यकीन दहानी कराई है। अभी जब मैं उठ के आ रहा हूँ तो हम कई घंटों से शफीकाबाद की हदूद में बैठे हुए थे। वहाँ पे भी किसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ है कि वो फायरिंग और उसका तबादला और सारी चीज़ें। उससे 2 घंटे पहले मैं गुलशन अभी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। वो पार्टी अभी भी मेरे ऑफिस में बैठी हुई है, तो वो भट्टी बरादरान है, उनके ऊपर कुछ फायरिंग, 3 गोलियाँ चला गया। ये पूरे माशरे में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, मैं इसका डिनाइल नहीं दे सकता। मगर ये भी देखना चाहिए कि सोसाइटी में जो टॉलरेंस लेवल है ना वो बहुत कम हो गया। जहाँ पे हम पुलिस को कसूरवार ठहराते हैं, मैं उनकी कोई सपोर्ट पे नहीं हूँ, ना मैं उनका कोई स्पोक्स पर्सन हूँ, कि जहाँ पे ज़्यादती है वहाँ पे पुलिस को मदई के साथ और मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, स्टेट को खड़ा होना चाहिए। मगर ये भी साथ साथ चीज़ें चल रही हैं कि हमारा टॉलरेंस लेवल इतना कम हो गया है कि बात हम पहले बाद में करते हैं, तो पहले ये लड़ाई झगड़ों की तरफ जो ना हमारा जो ना बड़ी तेज़ी के साथ रुझान ना उस तरफ जा रहा है, जो इंतहाई खौफनाक और अफसोसनाक है। उसके लिए हमें सबको एक मुनासिब कौम इस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपका बड़ा कलीदी किरदार है और सभी को ये बताने की, इस तरह के जो फोरम पे बताने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों का अंजाम बहुत भयानक है। तो रही बात कि जी जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं या पुलिस के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमेशा से जो मजलूम होता है उसको उसकी दादरसी के लिए पुलिस को 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा कमी कोताही महसूस की जाती है। तो एक नुमाइंदे का बुनियादी फ़र्ज़ यही है। मैंने आपको यहाँ पे बैठे बैठे आज के 3 थानों की कहानी बता दी है और तीनों थानों में एक ही कहानी है कि यहाँ पे बैठे हैं, इनका तो जानी नुकसान हो गया जो रिपेयरेबल नहीं है। इसके साथ ही पड़ोस में जाएँ तो दूसरा पुलिस स्टेशन है शफीकाबाद, वहाँ पर भी आमने सामने फायरिंग हुई है। 2 नौजवान बच्चे जिनका हमारा साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, 3 गोलियाँ लगी हैं, वो बेचारे ज़ख्मी पड़े हुए हैं और पुलिस उस पर भाग रही है। दूसरी पार्टी कह रही है जी कि इनकी तरफ से गलती है, एक पार्टी कह रही है इनकी तरफ से गलती है। मतलब अगर जब मैं उसकी डेप्थ में गया हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं दोनों पार्टीज़ को जानता हूँ, दोनों एक ही महल्ले की हैं, दोनों बच्चे हैं अपने। तो देखा ये कि जी दोनों का सिर्फ एक तकरार से लड़ाई शुरू हुई और वो गोलियों पे नौबत आ गई। इसी तरह कल रात का वाक़या है कि जी वो गुलशन रावी पुलिस स्टेशन में, वो भी मेरा हल्का है, वहाँ पे था, वहाँ पे वो भट्टी बरादरान है, उनके यहाँ पे आगे 3 गोलियाँ चली, उसके बाद उन्होंने ब्रश चलाना शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें हमें देखना चाहिए, कि मीडिया को देखना चाहिए, पॉलिटिशियंस को देखना चाहिए, तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उनको देखना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कि अगर लड़ाई आप चाहते हैं ना कि आपने अपना जो एक वर्क प्लेस है वहाँ से घर जाने में अगर आपका कोई
1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रास्ता है, आप चाहते हैं कि मुझे रास्ते में 2 लड़ाइयाँ लेनी है, 3 लड़ाइयाँ लेनी है, तो इट्स अप टू यू, आप ले सकते हैं। आप गाड़ी या मोटरसाइकिल या पैदल चलने के तरीके से लड़ाई ले सकते हैं। आप उसको पार्क करने के, मोटरसाइकिल पार्क करनी है, गाड़ी पार्क करनी है, या ख़ुद अपने आप को पैदल पार्क करना, उस पर लड़ाई ले सकते हैं। कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि हमें सबको अब सीखना चाहिए कि इस तरह माशरे चला नहीं करते। ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, ये हम सब की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हमें देखना चाहिए कि जो महज़ब कौमें हैं वो किस तरह से उन्होंने तरक्की की है, किस तरह लड़ाई झगड़ों में तरक्की नहीं हुआ करती, तनज़्ज़ुल हुआ करती। बड़े भाई थे? जी, हमारा बड़ा ख्याल रखते थे, बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनकी अपनी औलाद नहीं थी तो अच्छा। बहन भाइयों के बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। हमारे अच्छा। लिए हमारी माँ बाप सब कुछ हमारे भाई थे बस। ठीक है, तो क्या आप तो बहन है, अब तो ज़ाहिर है एक भाई चला गया, हाँ जी। इस तरह से बेगुनाह किसी को कत्ल कर दिया तो क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन नहीं अभी तक हुई? जी, पुलिस क्या कहती है? पुलिस के तो हम गए थे, पुलिस लगी हुई है, अपना काम अपनी कार्रवाई कर रही है पुलिस। तो मैं मरियम साहिबा से है, वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा से, तो वो हमारी अपील है उनके साथ कि वो हमारी जो है ना दरख्वास्त सुने। हमारे दूसरे भाई भी जो वो भी सिक्योर नहीं है, उनकी जानों को भी ख़तरा है। ज़ाहिर है वो दुश्मन है, बाहर फिर रहा है, चल रहा है, कैसे है, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों की भी जानों को ख़तरा है और हमें बहन भाइयों को भी, सब बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को। तो मेहरबानी है वो थोड़ा सा कुछ हमारा साथ दे। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा सबका साथ दे रही हैं। थाना दाता दरबार की हदूद में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, एक शख्स को जो है नामालूम मोटरसाइकिल सवार किस तरह से बेदर्दी के साथ कत्ल कर जाते हैं। उस मकतूल की बेवा हमारे साथ हैं और बहनें भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या कत्ल की वजह हो सकती है। कभी घर में ज़िक्र किया उन्होंने कि किसी के साथ दुश्मनी है या कोई लड़ाई झगड़ा है या किसी के साथ कोई लेन देन का मामला है। बहन आप बताइएगा क्या हुआ, कभी आपके शोहर ने बताया कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी है या ऐसे किसी को क्यों कत्ल करेगा कोई? नहीं, घर में कोई ऐसी बात मेरे साथ नहीं करते थे, बाहर की बातें बाहर ही रखते थे, घर में नहीं करते थे ऐसी बातें कोई। अच्छा, तो आप बताएंगी कि किस तरह से वाक़या हुआ उस वक्त, वो घर से क्या कह के गए? कुछ नहीं, बस खाना खा के ना, खाना हम कह रहे मैंने खाना खा लिया, मैं बस नीचे से होके कितने बजे का टाइम था? ये रात 11:15 बजे का टाइम पौने था। 11 बजे का टाइम था। तो आपको खाना खा के गए हैं कि बाहर जा रहे हैं किसी? नहीं, बस नीचे होते हैं, चक्कर कह रहे मैं नीचे चक्कर लगा अक्सर के जाते आता। थे इस वक्त खाना खा के? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर वैसे ही खबर ये मिली है हमें, बाहर से ही आया है कोई, तो अच्छा। उन्होंने आके हमें ये बताया, इतला दी है। अच्छा, ये इतला दिया? हाँ जी। अच्छा बहन, शोहर आपका था, ज़ाहिर है आपके ज़िंदगी के पार्टनर थे, और क्या ऐसा आप समझती हैं कि हुआ होगा कि जिस वजह से इस तरह से कोई कत्ल करके तो गोलियां मार के चला जाए? नहीं, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, नमाजी परहेजी थे, बड़े अच्छे इंसान थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। कभी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई झगड़ा, नहीं, कोई ऐसा मसला कोई ही नहीं सियासी है, नहीं। मुखालफत किसी के हो? नहीं, किस कोई पार्टी ऐसा- को, किस जमात को सपोर्ट करते थे? वो नून लीग को ज़्यादा करते थे। हाँ जी। अच्छा, नून लीग को। हाँ, और ये ज़्यादा गढ़ भी नून बिलाल लीग का? यासीन के साथ, हाँ उनके साथ ज़रा ज़्यादा ही उनका था। बिलाल यासीन साहब जो MP हैं जी, और जी। वज़ीर भी हैं, जी, तो उनके साथ दोस्ती भी थी, उनके साथ मतलब उनके अच्छा ताल्लुक़ था जी, उनका। जी। तो कभी इन्होंने जिक्र किया हो कि किसी के साथ कोई कारोबारी लेन देन है? नहीं, या कारोबारी का कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई ऐसा कोई जायदाद का कोई? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। आपकी FIR जो हुई है उसके बाद पुलिस नहीं, तफ्तीश, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करे पुलिस वाले, हमें बस इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है अभी तक? क्या आप कहती हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या वजह हो सकती है? अभी तो उन्हें पकड़ना तो चाहिए ना, जिन्होंने ये जुल्म किया मेरे शोहर के साथ, उन्हें पकड़े जिन्होंने ये किया है मेरे साथ। हमें इंसाफ बस चाहिए।
मरियम बीबी से भी और वज़ीर आज़म से भी और गवर्नर पंजाब से भी हमारी यही इल्तिजा है, हमें इंसाफ चाहिए। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं पता चल। मकतूल की बेवा है जी, इंसाफ की तलबगार हैं हुकूमत से, और ख़ासकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से जो है वो इनके जो शोहर को कत्ल किया गया उनके कातलों की गिरफ़्तारी का मुतालबा करती हैं। बहन भी हैं, दोनों बहनें भी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की। आप बताइएगा कि भाई आपसे बड़े थे, छोटे थे? माइक करीब कर लीजिए। बड़े भाई थे। बड़े भाई थे जी, हमारा बड़ा ख्याल रखते थे, बच्चों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे। उनकी अपनी औलाद नहीं थी तो अच्छा। बहन भाइयों के बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। हमारे अच्छा। लिए हमारी माँ बाप सब कुछ हमारे भाई थे बस। ठीक है, तो क्या आप तो बहन है, अब तो ज़ाहिर है एक भाई चला गया, हाँ जी। इस तरह से बेगुनाह किसी को कत्ल कर दिया तो क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? क्यों मुलजमान की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन नहीं अभी तक हुई? जी, पुलिस क्या कहती है? पुलिस के दम गए थे, पुलिस लगी हुई है, अपना काम अपनी कार्रवाई कर रही है पुलिस। तो मैं मरियम साहिबा से है, वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा से, वो हमारी अपील है उनके साथ कि वो हमारी जो है ना दरख्वास्त सुने, हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें, हमें इंसाफ दिलाएं। आपको यासीन बिलावल यासीन भाई जो हैं उनसे है हमारी अपील है कि वो हमारे साथ जो है ना कंप्रोमाइज़ करें, हमारे भाई के कातलों को वो ढूंढे। ठीक है, भाई आपके क्या काम क्या करते थे? कुछ कारोबार करते थे, नौकरी करते थे, क्या करते थे? हाँ जी, दूसरा बिजनेस ही था, दुकान से नीचे किराए वगैरह आते थे और वो काम बस ये था। जब हम लोग आते थे हमें जो ना बस हर चीज़ की राइश मिलती थी कि हमारे भाइयों में, कभी उन्होंने इस बारे में हमें बताया नहीं था। ठीक बस है। पता है नीचे दुकान है किराए पे, किराए पे हाँ जी, प्रॉपर्टी जी, का किराया आता प्रॉपर्टी था। का कितने किराया। बहन भाई हैं आप? हम लोग एक भाई तो फोत हो गए, अब माशाल्लाह से 2 भाई हैं 2 बहनें। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो आप जब आती थी कभी आपको पता नहीं चला कि नहीं, भाई कभी की उन्होंने किसी? ऐसी बात, किसी से कोई दुश्मनी, नमाज पढ़ते थे, अच्छा। ठीक है, रात तक पढ़ाई करनी, इशा तहज्जुद गुजार थे। अच्छा। हाँ जी, हम्म, मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, घर में नमाज पढ़ लेनी, ठीक है, इस तरह। ठीक है, कभी किसी से कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी, कुछ कोई झगड़ा मारा किसी से भी नहीं था। ठीक है, सबसे मल्लेदारों के साथ, हर एक के साथ वो बड़ा प्यार और शफकत से पेश आते थे। ठीक है, छोटे बच्चों तक वो बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, सबके साथ बड़ा ही प्यार करते थे। ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, वरना कभी तो हमें कुछ बताते, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। ये भी बड़ी बहन है। जी, आप बताइए जी, भाई को जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल किया, कुछ पता किसी को कुछ नहीं है कि वजह क्या है? मेरा भाई बहुत अच्छा बच्चा था, और सिर्फ भाई नहीं था, मेरा बच्चा भी था। आज 10 दिन हो गए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अब मैं अपील करती हूँ बीबी मरियम से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। आपका छोटा था भाई? मेरा आप छोटा- बड़ी बहन है? हाँ जी, छोटा अच्छा। भाई मेरा, सबसे प्यार करने वाला, सबसे चाहत करने वाला, बड़ा बन के रहने वाला था। छोटा था ही नहीं, वो बड़ा बनता था, सबको संभालना हुआ। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि एक भाई जो है आपका वो कहता है कि इस तरह से मोटरसाइकिल पे लोग आए और फायरिंग की और कत्ल करके चले गए। यकीनन उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, तो कोई वजह अभी तक पुलिस ने आपको बताई कि क्या हो सकता है, कत्ल क्यों किया गया? इस हद तक कोई चला गया कि कत्ल ही कर दिया, किसी की जान कैसे क्यों लेगा कोई? सब कोई बात नहीं करता, ऐसे किसी के साथ कोई नहीं दुश्मनी, ना मालूम अफराद थे, पता नहीं, वो बस बाहर गया है खाना खा के, चक्कर लगाने के लिए गया तो बाद में फिर हमें खबर ही तो आई बस कि- थोड़ी देर बाद ये वाक़या हो गया, बाकी उससे बात नहीं। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का बड़ा मशहूर और मारूफ इलाका है दाता दरबार, जिसको शीश महल रोड कहा जाता है। यहाँ पे कत्ल की वारदात होती है और यकीनन ख़वातीन जो है वो यही बताती हैं कि ना तो कोई किसी के साथ दुश्मनी थी, ना कोई वजह ना थी, ना कोई कारोबारी लेन देन था, ना ही किसी और किस्म की किसी के साथ कोई अदावत थी, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल सवार आए, गोलियां मारी और कत्ल करके चले गए। 10 दिन गुजरने के बाद भी जो है पुलिस अभी तक यही नहीं बता सकी कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी मदद से कोई मोटरसाइकिल का नंबर, कोई कातलों की शनाख्त, किसी किस्म का कोई
सबूत अभी पुलिस को फराहम नहीं हुआ है। दीगर अहले खाना में ख़वातीन शामिल हैं, वो क्या कहती हैं ये भी आपको दिखाते हैं, और घर के लोग क्या कुछ कहते हैं कि कत्ल कैसे और क्यों किया गया ये भी आपको दिखाते हैं। राजू राणा किधर गया? घर बर्बाद हो गया, घर उजड़ गया, घर बर्बाद हो गया। सानू पूछ के कोई वेखे, सानू कोई पूछ के वेखे। सिर बुरा सारे दुनिया का चानन, सारी दुनिया का चानन। कभी कोई उसकी कोई शिकायत नहीं थी, बहुत अच्छा था, घर में सबको मिलने जुलने वाला था। अब तो वो नहीं है तो सारा घर ही उजड़ गया। पता नहीं कौन दुश्मन था उसका, कोई समझ नहीं आती। इतना अच्छा था, उसकी तो ऐसी मौत होनी नहीं चाहिए थी जितना अच्छा था वो। मेरे बहनोई थे, इतने मेहमान नवाज थे, बहुत अच्छे थे, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको जल्द जल्द पकड़े। हमारी अपील है बहुत ज़्यादा कि 10 दिन हो गए आज तक अभी तक उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कि कोई पीछे आए, हमारे हुकूमत से ये अपील है कि पीछे आए, हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे भाई के कातलों को जल्द से जल्द पकड़े। इतने अच्छे हमारे भाई थे, यूँ उन्होंने इस तरह जुल्म किया भाई पे। हमारी बहन अकेली रह गई है, उनको जल्द से जल्द पकड़े। वो इतने अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा। जिन्होंने जुल्म किया उनको लाजमी पकड़े। हमें इंसाफ चाहिए, हम सब यहाँ आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आपकी मेहरबानी है, हमारी बात जो है गवर्नर पंजाब तक पहुँचा दें, मरियम तक पहुँचाएँ। और ये बिलाल यासीन तो हमारा चलो साथ दे रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, महल्लेदार हैं, पड़ोसी हैं हमारे। तो आपकी मेहरबानी है, आप तो इसलिए बुलाया है कि हमारी सुनी नहीं जा रही, कोई थाने वाले नहीं सुन रहे, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए हमने मेहनत की है कि चलो मीडिया के आ जाए, हमारी बात तो सुनी जाए किसी तरीके। तो हमें तो पता नहीं, हम तो बाहर जाते नहीं हैं, तो इसलिए हमें तो ये पता है कि कह रहे हैं जी बिलाल यासीन हमारी पैरवाई कर रहे हैं। तो अगर करें तो पता तो चलना चाहिए ना, उसकी तो औलाद भी नहीं है, किसने रोना है? ये बहनें हैं, भाई है, जितना भी रो लेंगे वापस तो उन्हें आ नहीं जाना, लेकिन इंसाफ तो होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। मेरी वज़ीर आला जो पंजाब की मरियम साहिबा हैं, उनसे अपील है, उनसे दरख्वास्त है बड़ी आजिज़ी के साथ कि वो हमारा कुछ एक्शन लें। जो हमारे साथ वाक़या हुआ है, हमारे दूसरे भाई भी जो वो भी सिक्योर नहीं है, उनकी जानों को भी ख़तरा है। ज़ाहिर है वो दुश्मन है, बाहर फिर रहा है, चल रहा है, कैसे है, लेकिन हमारे दूसरे भाइयों की भी जानों को ख़तरा है, और हमें बहन भाइयों को भी, सब बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को। तो मेहरबानी है वो थोड़ा सा कुछ हमारा साथ दें। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा सबका साथ दे रही हैं। तो बाकी बिलाल भाई जो है, यासीन बिलाल भाई जो है, वो काफ़ी हौसला अफजाई के लिए हमारे पास आए थे, उन्होंने वो हमारा साथ दे रहे हैं। हौसला अफजाई के लिए भाइयों के पास भी आए थे, मिलकर गए हैं। सबसे है अपील कि वो साथ दे दें हमारा, ठीक है। इस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत है इन सब की, हमें इंसाफ चाहिए, बस अपने भाई के कातल चाहिए। लाहौर का मशहूर इलाका है शीश महल रोड, जो दाता दरबार की बैक साइड पर मौजूद है। बिलाल यासीन और मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाने वाला ये इलाका है। यहाँ पर वो दुकान पर अपना कारोबार करता था, और इसी रौनक बाज़ार में उसकी रहाइश थी। क्यों कत्ल हुआ, कैसे कत्ल किया, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया इस प्रोग्राम में। और आने वाले वक्त में क्या पुलिस उसके कातलों को गिरफ्तार कर सकेगी, कि जिसके बारे में अभी तक ये नहीं मालूम कि उसको कत्ल करने की वजह क्या है। अगर वजह मालूम नहीं है तो यकीनन कातलों का भी पता नहीं चल सकेगा, लेकिन पुलिस इस हवाले से कोशिश कर रही है। आज के प्रोग्राम में सब कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।